एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा बहुत खुश होता है और अपनी बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 ने जवाब दिया कि अब्बा हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा कि ऐ कमबख्त, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा जो हुक्म अब्बा जान। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखूं कि ये कैसे मेरे बगैर जिए। अल्लाह की खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पे भरोसा था कि जो उसने रिस्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना थोड़ी सी लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पे पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत ही हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई पे लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो गिलास से पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ आदमी को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि ए बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची है। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोपड़ी में ही रहने को बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोपड़ी में खाने का सामान है और पास ही नदी है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। सुबह को वो बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोपड़ी में सब झोपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर रख देती है कि रात को अगर कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो पी लेगा और फिर खुद अंदर झोपड़ी में जाकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन तो खाली है लेकिन उसके पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और फिर अगले ही दिन बूढ़ा भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी के 4 लाल शहजादी अपने गले में माला बनाकर पहन लेती है और कुछ ही महीने में जंगल में एक आलीशान महल बनकर तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर तरफ नौकर चाकर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर उड़ते उड़ते ऐसे ही बादशाह के कानों में पहुंचती है तो बादशाह को यह ख्याल आता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के साथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मिलना चाहता है। यहाँ जब शहजादी के सिपाही शहजादी को बताते हैं तो शहजादी सिपाहियों से कहती कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ महल जाता है। शहजादी उन सब से चेहरे पर नकाब पहनकर मिलती है। उसके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग के सूट जेवरात पहनकर आती है।
महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का ये अंदाज बादशाह और सभी शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो, यानी कि तुम मेरी बेटी की तरह हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी सारी बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत ही इसरार पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में गुफ्तगू करने लगती है कि इतनी तो तैयार है, कितने कितने महंगे जेवरात पहने हुए है और अब कितना तैयार होकर आएगी। इतने में सब क्या देखते हैं कि दूर से खस्ताहाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है ये तो अभी भी जिंदा है। मैं तो सोचता था कि अब तक तो इसे जंगली जानवर खा गए होंगे। जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहां पर तो शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे नामुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी पूरी बादशाहत मांग ले। वो सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं, मैं वही शहजादी हूँ और मैं नहीं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। मैं आज आपसे ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकान तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये सुनते ही बाकी सभी शहजादियां दिल ही दिल में रश करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि ऐ काश हमने भी तभी यही कहा होता, हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखो। वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करो। वो जात तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।